विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखिए एसिडिक हाइड्रोजन अगेन आप कैसे देख सकते हो आप, जैसे मैं फॉर एग्जांपल पहला ही कंपाउंड ले लूं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये इस तरह से। नाउ लेट जस्ट से मेरा ये एक मैं ये वाला हाइड्रोजन लेता हूं। अगर मैं यहां से एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, पहली बात तो आप प्रोटॉन की बात कर रहे हो, करेक्ट। प्रोटॉन कितनी जल्दी किस कंपाउंड में निकल जाएगा आप वो डिसाइड कर रहे हो कि वो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, समझ में आया। अब जैसे मैं इस H को निकालता हूं, जो ये डबल बॉन्ड ये लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तरह आ जाएगा एंड विच इज इन रेजोनेंस या कंजुगेशन स्ट्रक्चर में बन जाएगा, और स्टेबिलिटी थोड़ी सी कंजुगेशन की वजह से बढ़ जाएगी, जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा थोड़ा, और जितना नेगेटिव चार्ज इसका कम हो जाएगा मैं कह सकता हूं कि बट जाएगा ना, तो जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन है वो इजीली निकल जाएगा। सिमिलर केस इस H में भी होता है कि अगर यहाँ H निकाल दो प्रोटॉन को, नेगेटिव यहाँ पे रेजोनेंस में हो जाएगा। समझ में आई बात। अब अगर इस बात को आपने समझ ली तो इसको देखिए, सिमिलरली मैं इस CH3 से एक प्रोटॉन निकाल सकता हूं जो इस वाले डबल बॉन्ड से कंजुगेशन में होगा, एंड सिमिलरली इस हाइड्रोजन को निकालता हूं जो इस डबल बॉन्ड से, और इसमें भी इसका और इसका रहेगा। लेकिन बात यह है कि जैसे ही मैं एक निकालता हूं तो एक ही कंजुगेशन में आ रहा है, समझ में आ रहा। एंड सेम इसमें भी है, या तो ये वाले H निकाल लो या ये वाले H। मतलब क्या है कि अगर नेगेटिव चार्ज है किसी में तो एक ही डबल बॉन्ड है जिससे वो कंजुगेशन में हो रहा है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर नंबर 4 देखोगे और ये वाला जो हाइड्रोजन प्रोटॉन है ये इससे कंजुगेशन में है, ये वाला प्रोटॉन इससे कंजुगेशन में है, लेकिन अगर इस बीच वाले ग्रुप को बोलते हो जिसको आप क्या बोलते हो, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप आपने सुना भी होगा, बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक प्रोटॉन वाला होता है। एंड रीजन क्या होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंडेड कंजुगेशन। मतलब जैसे ही आप ये जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH है ना, यहां नेगेटिव प्रोटॉन निकाल दिया मैंने, तो C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, जो ये अब नेगेटिव चार्ज है, अब तक तो क्या हो रहा था, एक ही डबल बॉन्ड से हो रहा था, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहां से भी कंजुगेशन में हो सकता है एंड अगेन यहां से भी कंजुगेशन में हो सकता है, जिसको क्या बोलता है आप, एक्सटेंडेड रेजोनेंस या एक्सटेंडेड कंजुगेशन, करेक्ट। और उस वजह से जो ये नेगेटिव चार्ज है बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है और प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई जो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज योर फाइनल आंसर। और अगर इनफैक्ट अगर प्रोटॉन भी मार्क करेंगे ना तो ये वाले प्रोटॉन है बीच वाला ग्रुप का।